वेलकम टू बहुत ड्रामा टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम आपके लिए खास तौर पर हाल ही में शुरू होने वाले लव स्टोरी ड्रामाज लाए हैं जो आपको मोहब्बत की किसी और ही दुनिया में ले जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, मैं। ड्रामे में आयजा खान मुबशरा जाफर का किरदार अदा कर रही हैं, जबकि वहाद जैद नामी लड़के का किरदार अदा कर रहे हैं। ड्रामे के हवाले से आयजा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुसलसल आगाह कर रही है। देखा था शुरुआत अच्छी है लेकिन कहानी रवायती सी लग रही है। जैद की बहन और मुबशरा के भाई की शादी करवा के जैद को ब्लैकमेल करके मुबशरा जैद से शादी करेगी। प्लस अजीका जो कि आयरा का किरदार अदा कर रही है, उसकी ओवर एक्टिंग भी बुरी लगी कि जब लड़का शादी करना चाह रहा है, भाई भाभी भी अच्छे हैं, तो जानबूझकर लटकाई जा रही है और बाद में मजलूमियत की दुकान बन जाएगी कि जैद बेवफा था। ड्रेसिंग आयजा की घटिया थी फंक्शन में, लेकिन उसकी क्लास के हिसाब से परफेक्ट थी। आयजा ने यह भी बताया कि वो इस ड्रामे की हीरोइन भी है और साथ ही विलन भी। ये ड्रामा देखने वालों को ही फैसला करना होगा। आयजा ने यह भी बताया कि ड्रामे में उनका किरदार नफ्सियाती मसले बाइपोलर में मुब्तला है। एक पोस्ट पर आयजा ने बताया कि जब ड्रामे के हिदायतकार एक्शन कहते तो वो अपने इसी किरदार में ढल जाती, यहाँ तक कि इस किरदार में ढल कर खुद को भूल जाती। नंबर 9, जैसे आपकी मर्जी। मेरा मानना है जो चीज़ आपको पसंद आ जाए उसे कैद कर लो ताकि वो कहीं जा ना सके। ये मुकालमा ड्रामा जैसा आपकी मर्जी का मरकजी ख्याल समझा जा सकता है। लड़की की जिंदगी का हीरो अभी फिक्र मौशर तलाश में सरगर्दा है। ऐसे हालात में वो दिल को छोड़कर दिमाग की बात मान लेती है, क्योंकि वो समझती है कि उसके वालिदैन पे जिम्मेदारी है और उन्होंने दूसरी बेटी की भी शादी करनी है। लिहाजा मुनासिब रिश्ता आ गया है तो जिंदगी के इस सफर में भी शामिल हो जाने में कबाहत ही क्या है। यूं मिल मिलाकर अलीज़े शहरी की दुल्हन बनकर अपर क्लास का हिस्सा बन जाती है। अलीज़े शहरी को पसंद आ जाती है, वो अपनी सोच के मुताबिक उसे कैद कर लेता है। अब उसके पर काटने का सिलसिला शुरू होता है। एक तरफ शहरी अपनी बहन नताशा के सामने अलीज़े की तरफदारी करता है जो इस रिश्ते के खिलाफ थी। दूसरी तरफ बीवी के साथ कुछ ऐसा कर देता है कि वो घर वालों के सामने बेबस हो जाती है। इसी अना की जंग में वो अलीज़े की बहन से भी शुरू से ही एक अजीब रवैया रखता है, शायद इसलिए कि वो जिस पंछी को मुकम्मल अपनी कैद में लेना चाह रहा है उसके कुछ पर उसकी बहन की मोहब्बत भी है। नंबर 1, मायरी। ड्रामा सीरियल मायरी में डायलॉग्स ही तो ड्रामे की जान है। कहानी दो भाइयों जहीर और हबीब और उनके खानदानों के गिर्द घूमती है। बीमारी में मुब्तला जहीर की आखिरी ख्वाहिश अपनी भतीजी एनी को देखने की है और वो उसकी अपने बेटे फाखिर से शादी कर देने पर इश्तार करता है। उसका फैसला दोनों खानदानों की जिंदगी में ड्रामाई तब्दीलियां लाने का सबब बनता है और इसी से ड्रामे की कहानी बेनकाब होती है। मारिया वास्ती ने हरीम समीना का किरदार अदा किया जो खुद बचपन की शादी का शिकार हुई और उसे हालात को मजबूरन कबूल करना पड़ा। वो फाखिर की मां के तौर पर ड्रामे में नजर आएगी जिसे कम उम्र में अपने कजिन से मजबूरन शादी करना पड़ी। नंबर 7, तेरे इश्क के नाम। तेरे इश्क के नाम ड्रामा लव स्टोरी पर मबनी है। कास्ट में हिबा बुखारी, सामा खान, इश्मा गिल और जाविया नवाज शामिल हैं। महामलिक की तहरीर करदा इस सीरियल की कहानी मोहब्बत करने वाले जोड़े के गिर्द घूमेगी जिनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। ड्रामे की कहानी मुझे प्यार हुआ था कि कहानी से काफी मिलती जुलती है, जिसमें शादीशुदा खातून को शोहर को धोखा देते हुए दिखाया गया था। कुछ का ये भी कहना है कि इसकी कास्ट अच्छी नहीं है। ड्रामे में जाविया नमान वही किरदार अदा कर रहे हैं जिन्होंने मुझे प्यार हुआ था में अदा किया था। तेरे इश्क के नाम की कहानी हिबा बुखारी, सामा खान, इश्मा गिल और जाविया नमान के गिर्द घूमती है, जिसमें दिखाया गया है कि हिबा और सामा मोहब्बत करते हैं लेकिन वालिद उसके खिलाफ होते हैं, जबकि जाविया नमान भी हिबा बुखारी से मोहब्बत करते हैं लेकिन वो हर वक्त उनका मजाक उड़ाती रहती हैं। नंबर 6, यूं ही। ड्रामा सीरियल यूं ही एक रोमांटिक स्टोरी ड्रामा है जिसकी लव स्टोरी इंडिया में काफ़ी फेमस हो रही है। माया अली और बिलाल अशरफ मेन रोल में हैं जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। माया अली और बिलाल अशरफ पहली बार एक साथ किसी प्रोजेक्ट में नजर आ रहे हैं। ड्रामे को इत्तिशामुद्दीन ने डायरेक्ट किया है। कहा जा रहा है कि इस ड्रामे को फिल्म के कैमरे पर शूट किया गया है। ये ड्रामा हम टीवी पर नशर किया जा रहा है। इस ड्रामे का टीजर मानुफ गुलकार शाह गिल ने गाया है। इस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ड्रामे की कहानी दाऊद और कनीज फातिमा के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है। माया अली और बिलाल अशरफ के BTS ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है और शायकीन स्टोरी को देखने के लिए बेताब नजर आते हैं। नंबर 5, फेरी टेल सीजन 2। फेरी टेल ड्रामा एक लव स्टोरी है। फेरी टेल ड्रामे के पहले सीजन को बेहद पसंद किया गया। इस कॉमेडी प्ले के सीजन 1 को रमजान में पेश किया गया, जबकि इसी ड्रामे की बहुत से क्लिप्स भी वायरल हुए जिसमें ड्रामे की लीड एक्ट्रेस सहर खान चाय की दीवानी दिखाई जाती है। ड्रामे की कहानी उम्मीद नामी लड़की की है जिसको हकीकी दुनिया के बरअक्स जादुई दुनिया पर यकीन है और वो बहुत से ख्वाब देखती है। इस ड्रामे की हिदायत दी अली हसन ने, जिन्होंने फेरी टेल से पहले परिस्तान और प्यारी मुना की हिदायत दी।
ड्रामे को प्रोड्यूस किया है मोमिना तुरैब ने। ड्रामे का दूसरा सीजन 5 अगस्त से नशर होगा। इस ड्रामे में सहर खान और हमजा सोहेल के अलावा अली सफीना, समन अंसारी, ऐना खान, सलीम शेख, अदनान रज़ामेर और सलमा हसन समेत दीगर ने अदाकारी की जौहर दिखाए। नंबर 4, मन्नत मुराद। मन्नत मुराद एक नई लव स्टोरी है। ड्रामे की मेगा स्टार कास्ट में तलहा चहूर, इकरा अजीज, इरसा गजल और नूरुल हसन के हमरा साथी फनकारों ने बड़ी चाहत से किरदारों को निभाया है। घर वालों की तबीयत से खाइफ अपनी मोहब्बत को अरेंज मैरिज का रूप देकर मन्नत और मुराद जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं। ड्रामे के गीत लाल में समद कदीर की शायरी, कंपोजिशन और आवाज ने जहां मोहब्बत को जुबान दी है, वहीं इस ड्रामा सीरियल में दूसरे गीत दिलबारा, कमर नशाद की शायरी, नवीद नशाद की कंपोजिशन और आसिम अजहर की जादू भरी आवाज ने कहानी में आने वाले नशीब व फराज का एहसास दिलाया है। अपनी मोहब्बत में शराकत को बर्दाश्त न करने वाले मन्नत और मुराद के घर वाले क्या दो दिलों की चाहत को दिल से अपनाने वाले हैं। नंबर 3, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी रीसेंट ड्रामा है। लास्ट में देखिएगा। आप ड्रामे में देखेंगे कि साइम कॉलेज में पढ़ रहा है, शायर है, गुलकार है। कॉलेज के लड़कों ने मिलकर एक म्यूजिकल बैंड बना रखा है। ये वो दौर होता है जब लड़कों को यूं ही अपना हीरो लगता है और साइम तो शायर और गुलकार भी है। हसास इंसान है, जिंदगी को जज्बात से समझना उसकी मजबूरी है। वो गुलकार बनना चाहता है मगर उसके वालिदैन चाहते हैं वो किसी मुनासिब फील्ड में अपना करियर बनाए। साइम के पड़ोस में जूबी का खानदान भी रहता है। साइम और जूबी साथ खेलकर जवान हुए हैं। जूबी भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। जूबी का खानदान रवायती है। उसके ताया और अब्बा का खानदान एक मिसाली रवायती जिंदगी गुजार रहा है। जूबी की बहन रुशना की मंगनी बचपन में ही अपने इकलौते तायाजाद दानियाल से हो गई थी, जो शादी के बाद रिश्ते में बदल गई। नंबर 2, इश्क मुर्शद। इश्क मुर्शद एक नया सीरियल है जिसकी धूम चारों तरफ गूंज रही है। इश्क मुर्शद ड्रामे की शुरुआत हुई बरसती बारिश से और अस्पताल के सीन से। और अच्छी बात, यहाँ हीरोइन ने काले कपड़े पहन रखे थे और दूसरा हीरो की एंट्री कोई खास नहीं लगी। अगर होता फिरोज खान या दानिश तैमूर तो वाह। या एक दो कैमरे ये कदमों से शुरू होते और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मुंह तक पहुँचते। कोई हादसा, कोई लड़ाई, कुछ तो दिखाते। आखिर कोई इतना क्यूट हीरो था। हीरोइन के अब्बा जी जब रिश्वत के इल्जाम में कमेटी के सामने पेश हुए तो उनकी बेटी ने बढ़ चढ़ कर बोला और कमेटी वाले चुप करके सुनते रहे। काश असल जिंदगी में भी यही होता। और खास बात, मुर्शिदों को पीठ दिखाने से फैज हासिल नहीं होता और हम भी अपने मुर्शिद के साथ हैं। खैर, सरकार, पैसा, रिश्वत जैसे नसूर पर बना ये दो लोगों की खूबसूरत जोड़ी से सजा ड्रामा व्यूअर्स को बहुत पसंद आया है। मैं इसे पहली किस्से देखने पर मजबूर हो गई। ये सारा ड्रामा नौजवान नस्ल का ड्रामा है। फिर हीरोइन की बहन और कजन बहनों, ये ट्रैक्स भी अच्छे हैं। हीरो की माँ का रोल, अगर वाकई वो माँ है और मर चुकी है तो हीरो के जहन में जिंदा है। उसे अपने आमने सामने चलती फिरती बातें करती नजर आती है। 2-3 अदाकार ऐसे हैं इस ड्रामे में जो मेहमान अदाकार के तौर पर मुझे लगा कि एंटर हुए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। नंबर 1, नमक हराम। नमक हराम हम टीवी पर शुरू होने वाला नया सीरियल है जिसकी अभी एक किस्त ही नशर हुई है। अदाकार इमरान अशरफ और सारा खान नए ड्रामा सीरियल नमक हराम में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ड्रामे की कहानी सकलैन अब्बास ने लिखी है। इस ड्रामे को मोमिना तुरैब ने प्रोड्यूस किया है जबकि इसकी हिदायतकारी शकील खान करेंगे। सारा खान ने ड्रामे के हवाले से बताते हुए कहा कि उन्हें ड्रामे के मुनफरिद टाइटल ने मुतवज्जो किया था। सारा खान के मुताबिक ड्रामे की कहानी काफी मुख्तलिफ है जो कि देखने वालों को बहुत पसंद आएगी। मैंने ड्रामे की कास्ट और कहानी पढ़ने के बाद ड्रामे में काम करने का फैसला किया। उसका रोल अस्मा एक मतवाज़न शख्सियत की हामिल लड़की है जो दीन और दुनिया दोनों में तवाज़ुन रखती है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।